डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, क्योंकि जो हमारा बुनियादी सवाल है, जाहिर है IMF के मुआहदे से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं लगा सकते, लेकिन पाकिस्तान में जाहिर है कुछ पैसा आएगा और जो दीगर ममालिक का ट्रस्ट है वो बढ़ेगा और हमारी मैशत तो चल पड़ेगी, लेकिन आम आदमी को डेफिनेट लग रहा है कि फ़ायदा नहीं होगा। तो डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जो बुनियादी सवाल है, ये महंगाई में मज़ीद इजाफे का खदशा है, इलेक्शन का साल है, आपको लगता है कि ये इलेक्शन में जाएंगे, इस साल आपको इंतखाब होता हुआ नज़र आ रहा है, 2024 की बातें हो रही हैं, क्या उसमें सच्चाई हो सकती है, या आप समझते हैं कि ये जो मुआशी एमरजेंसी है, क्योंकि वो अगर देखी जाए तो वो तो खुद क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी अब बड़ी कामयाबी मिल गई IMF के बाद, तो आपको लगता है कि मुआशी एमरजेंसी लगाकर कुछ मुद्दत बढ़ाई जा सकती है? देखिए, तजब्जब है एक बहुत ज्यादा, इसी तरह एक वसवसे हैं कि बहुत ज्यादा, और उसकी वजूहात हैं जो माशी अशारिये हमारे पास हैं, अगर उसको हम सामने रख लें तो बस वो वसवसे जायज़ हैं। ये 1.1 बिलियन का फर्स्ट ट्रांचे आपको मिल जाएगा, बाकी जो दो ट्रांचे आपको मिलेंगे वो उस 7 कंडीशंस पे मिलेंगे, जो 7 कंडीशन आप पे लगाए गए हैं स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत। तो वो 7 कंडीशन अगर लगा दी जाएं, और लगानी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, तो उस सूरत में आवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? देखिए, मेरे मुल्क के 50% लोग फूड इनसिक्योरिटी में पहले से मुब्तला हैं, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स इट्स अबाउट 39% इज द फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, द ओवरऑल इन्फ्लेशन इज लोअर, इट्स अबाउट 29% और सो। लेकिन जो गरीब आदमी है वो उसको इस ऑफिशियल इन्फ्लेशन जो 39% है, बल्कि वो स्टीव नामी एक है मैकेनी, उसने तो कहा है कि इससे कहीं ज्यादा है, 60 तक बताता है वो इन्फ्लेशन, विच वी मे नॉट एग्री, बट इन्फ्लेशन डेफिनेटली फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है, और रूरल एरिया में इससे भी ज्यादा है। उसके अलावा आपकी बात पर भी मैं आता हूँ कि इलेक्शन हो सकेंगे, पहले ही आपको इशारे दे दूं, और उसके बाद ये है कि हमारा इंडेक्स इस वक्त जो है गुर्बत का, भूख का, नंग का 99th कंट्री है आउट ऑफ 121 कंट्री, और मेरे मुल्क का 1.5 करोड़ अवाम जो है वो इमरजेंसी फूड का मुंतजर है। जब और स्टैंडर्ड ग्रोथ बढ़ती जा रही है, खुदकशियां बढ़ती जा रही हैं, उसका कोई तो सबब है। मैं इसका सोल्यूशन भी प्रपोज करता हूं, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम जिस कंडीशन में थे उस कंडीशन में हमें ये ऑक्सीजन मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये अगर ऑक्सीजन न मिलती तो हम जाहिर है डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, और ये मैं नहीं कह रहा, फेंच भी यही कह रहा है, मूडीज भी यही कह रहे हैं, बाकी इशारे भी यही सजेस्ट करते हैं। तो अगर हम 5 रुपए जो है वो अगर कम कर देते हैं, या चले आज 10 रुपए कम होंगे डॉलर में, तो आम आदमी की जिंदगी पे इसमें क्या असर पड़ रहा है? कर्जों में फर्क पड़ जाएगा यकीनन, और हुंडी का रास्ता बंद हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी दुआ है, डार साहब कह रही हैं कि कम हो जाएगा, उससे फर्क पड़ेगा, यकीनन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट हमारे मुल्क में 22% हो, जो कि करना पड़ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, बल्कि इससे आगे भी जा सकता है, इससे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती अगर इन्फ्लेशन इसी तरह नहीं रोका गया। और उम्मीद क्या है? देखिए, हमारे जो सरबराह हैं इस वक्त, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई कहीं और बैठा हुआ है, उसको पता है कि हमारा डेट टू GDP रेशियो जो है वो 81.1% है, जबकि डेट लिमिटेशन वायोलेशन एक्ट जो है हमारा, उसके तहत हम 60% से आगे नहीं जा सकते हैं। थोड़ी सी आपको इशारे देने थे, लेकिन ये जो फायदा है अगले 9 महीनों में, तो जो हमें ऑक्सीजन मिली है थोड़ी सी, उसमें एलीट को थोड़ा सा फायदा है, क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं है, उनके ऊपर तो टैक्स जो है मजीद बढ़ाया नहीं गया, टैक्स बेस बढ़ाई नहीं गई। IMF की भी यही डिमांड है कि टैक्स बेस बढ़ाएं आप। उसके अलावा जो IMF की डिमांड्स हैं, उस डिमांड्स में से हमें बजट के जो हमने मनोआन बजट को इम्प्लीमेंट करना होगा। इससे पहले हमने शायद ही कभी मनोवन इम्प्लीमेंट किया हो। हमारे पास इस्लामाबाद में 40 तकरीबन हमारे पास 86 गाड़ियां हैं यूके में, जबकि हमारे पास 90,000 गाड़ियां सिर्फ इस्लामाबाद की। डॉक्टर साहब, क्विकली, इलेक्शन वक्त पर हो पाएगा नहीं, टाइम कम है, मुझे आगे बढ़ना है। आपने बड़ी अच्छी बात की, वजाहत कर दी कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं, और किस क्लास को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आम आदमी को डेफिनेट नहीं हो सकता। तो क्विकली कमेंट कीजिएगा कि इलेक्शन वक्त पर नज़र आ रहे हैं या नहीं। नहीं, इसी तरफ में आ रहा था कि आपके पास प्रोविजन है, और उस प्रोविजन में 235 का आर्टिकल मौजूद है, उसके तहत जो मैंने आपको इस वक्त इशारे दिए हैं, अगर आपको जिस तरह हम बहुत बगलें बजा के कह रहे हैं कि हमारे पास आसमान से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, मेरी दुआ है, मेरी तमन्ना है, मुझे पता है जियोपॉलिटिकल
मज़मरात की वजह से कुछ हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट आ गई तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, वरना हमारे पास लोग जो है सड़कों पर आएंगे, इमरजेंसी इनको लगानी प्लान करके बैठे हुए हैं ये ऑलरेडी, तो इमरजेंसी लगा लेंगे तो इनकी अपनी स्टेबिलिटी उसमें भी बढ़ जाएगी। जी ब्रिगेड साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ब्रिगेड साहब, मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर ये असेंबली की मुद्दत बढ़ती है और इलेक्शन प्रोविंशियल की असेंबली सारे डिसॉल्व हो जाए, तो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो था कि जी सारे इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, जो पहले पंजाब और केपी की असेंबली की बात हो रही थी, तो ये खुद हुकूमत उसको नेगेट कर रही होगी, इसलिए ये तो उनको सूट नहीं करता। सेकंड ये कि 22% जो इंटरेस्ट रेट के साथ, अब मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री लगेगी और क्या कौन सा कारोबार होगा जिसमें आवाम को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो होंगी। तो ये हुकूमत की सबसे बड़ी गलती है कि नवंबर में इसको यही कंडीशन से मान जाते, आज काफी हद तक स्टेबल करके बात। सही जी। इलियास साहब, आपको लगता है इलेक्शन वक्त पर हो पाएगा या नहीं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है कि इन्होंने IMF से जो इनको ब्रीदिंग स्पेस मिली है, इस वक्त गवर्नमेंट चाह रही है कि मज़ीद स्टेबल हो सके, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी तो उसकी वजह से, अगरचे उनके इत्तेहादी चाह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों, तो गवर्नमेंट का ये एक देखना है, अपना पहले देखना है कि फिजिबल है कि नहीं उनके लिए सियासी माहौल। अगर वो ठीक है, अगर लोग उनको वोट देते हैं, वो भी सारे इस बारे में सर्वे करके बैठे हुए हैं। वैसे तो इलेक्शन टाइमली होने चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके लिए करना चाहिए। अगर माशी इमरजेंसी लगाते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, तो इसमें इनका अपना ही नुकसान लगता है, क्योंकि दूसरे जो सियासी जमातें हैं वो इस पर एतराज़ करेंगी, और बाकी रहा जो कि IMF के जो इनसे पैसे मिलेंगे, ये जाहिर है 9 महीने में इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, ये इनके लिए ब्रीदिंग स्पेस है। गवर्नमेंट जो इस वक्त जो जैसे वो क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाती जा रही है, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को कैटर करने के लिए इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ें देखें, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई और तरीका अख्तियार करें। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मार्कअप रेट जो बढ़ाते जाएंगे तो उससे ज़्यादा नुकसान है। वो जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, मुश्किलात गवर्नमेंट के लिए होंगी। गवर्नमेंट को अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको भी देखना पड़ेगा, इंटरनल कि जो चीज़ें हैं, IMF की जो कंडीशनलिटीज़ हैं वो तो इनको करनी पड़ेंगी हर सूरत में। तो वो 9 महीने पहले या 1 साल पहले अगर ये कर लेते तो ज़्यादा फ़ायदा था। तो अब यही सूरत हाल है कि इनको अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं इंटरनल रिवाइज करनी पड़ेंगी, इनको करना पड़ेगा, सिस्टम को अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा, तो वरना तो ये है महंगाई इसी तरह रहेगी, इमरजेंसी लगाएंगे, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को।